हाय गाइस। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था हमारे कि हमने मैटर जाना था, मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं, फिर स्टेट्स भी क्या क्या थे मैटर के। अब आज हम देखेंगे कि क्या हम उन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में, या लिक्विड को गैस में, या गैस को सॉलिड में, या गैस को लिक्विड में। तो हम क्या इन फेसेस को, जो स्टेट्स हैं इनको चेंज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस वे में कर सकते हैं। तो देखिए, अब यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर। स्टेट चेंज करने के दो तरीके होते हैं। आइदर कैन बी कन्वर्टेड बाय टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर के थ्रू हो सकता है, या तो सेकंड है प्रेशर के थ्रू। हम दो वे से स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। हम पहले पढ़ेंगे कि हम टेम्परेचर के थ्रू कैसे किसी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, टेम्परेचर के थ्रू बेसिकली या तो टेम्परेचर बढ़ा करके या तो टेम्परेचर को कम करके हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ा दूं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। वैसे ही अगर मैं लिक्विड के टेम्परेचर को कम कर दूं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। वैसे ही जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। सिमिलरली जब हम गैस के टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। हम चाहें तो सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस भी डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन या डिपोजिशन। देखिए, जो सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के लिए एकदम इजी सा एग्जांपल है आइस टू वाटर। जब हम आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कन्वर्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्यूजन। जब उस वाटर का हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो वापस से आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। जब वाटर को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन। जब वेपर टेम्परेचर कम होगा वेपर का, तो वो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, देखिए ये कैम्फर के केस में होता है, कपूर के केस में। कपूर को जब भी जलाते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, दैट इज नैप्थलीन बॉल। अमोनियम क्लोराइड के केस में भी यही होता है। अगर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, जिसमें जो गैस के पार्टिकल है वो डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, और डिपॉजिट होकर के डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे वार्म एयर के साथ होता है। अगर वार्म एयर कमरे में उठ रही है और वो कहीं विंडो पैन पे जाएगी, कूल विंडो पैन के पास, तो डायरेक्टली वो आइस के क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। सो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर। अब अगर हम किसी सॉलिड को, जैसे हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, तो जब आप आइस के टेम्परेचर को मेजर करेंगे और वाटर के टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर बराबर आएगा। तो वो हीट गई कहां? जो हीट हमने इन्वॉल्व की उसको कन्वर्ट करने में वो हीट गई कहां? या फिर अगर आप वाटर को बॉईल करेंगे और उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो वाटर है और जो स्टीम है, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो फिर वो टेम्परेचर जो था, जो हीट हमने प्रोवाइड की, वो हीट गई कहां? तो उस हीट को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड है लेटेंट। लेटेंट हीट, ऐसी हीट
को हम डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट के फॉर्म में। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुप जाना। तो जब कोई स्टेट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब सॉलिड में हमने हीट प्रोवाइड की, तो जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो जो लिक्विड स्टेट फॉर्म हुआ उसमें एक लेटेंट हीट प्रेजेंट रहती है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये स्टेट क्या है, फ्यूजन का स्टेट है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो है जैसे ही उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा वो हीट कहां चली जाएगी, लिक्विड के अंदर, मतलब वो हिडन हो जाएगी वहां जाकर के, उसका फीलिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए जैसे देखिएगा आइस और वाटर, आइस ज्यादा ठंडी रहती है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा तो भी आइस ज्यादा ठंडी रहती है एज कम्पेयर टू द सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर लेटेंट हीट है, इसलिए वो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होती है, थोड़ा सा ज्यादा उसका हीट होती है, मतलब उसकी ठंडक थोड़ी सी कम पड़ जाती है बिकॉज ऑफ दैट लेटेंट हीट। सिमिलरली जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ज्यादा हाथ किससे चलेगा, बॉइलिंग वाटर से कि स्टीम से? तो देखिए उसका आंसर होगा स्टीम। अब आंसर स्टीम क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही हम बॉइलिंग वाटर या जब वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जब स्टेट चेंज होता है, तो जिस स्टेट में पहुंच रही है चीज, जो फाइनल स्टेज है, जैसे यहाँ पर गैस इज फाइनल स्टेज आफ्टर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो गैस में लेटेंट हीट आ जाती है, मतलब जो वाटर था जब वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो जो स्टीम है उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसके अंदर एक हीट छुपी हुई है। इसीलिए कभी भी देखिए खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं सब्जी को हम ढक देते हैं, ढकने का जैसे ही हाथ से उठाते हैं तो एक वेपर निकलता है अंदर से और वो हाथ को तुरंत जलाने लग जाता है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस स्टीम के अंदर एक लेटेंट हीट है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। So we can say that latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point. उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही कन्वर्ट करेगी और वो कहाँ जाके छुप जाएगी, गैस में। जैसे वाटर से स्टीम में, तो वो स्टीम में जाके छुप जाएगी, या फिर आइस से वाटर में, तो वो वाटर में जाके छुप जाएगी, जिस फॉर्म से स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं। तो दैट इज वाई कभी भी आप किसी भी स्टेट को चेंज करेंगे तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि ये जो हीट है दिखती नहीं है, हीट छुपी हुई होती है, इसीलिए इसका वर्ड यूज किया गया लेटेंट। लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, छुप जाना, छुपी हुई हीट। अब जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, वो है बाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे हमने तो ये पढ़ा अभी ये टेम्परेचर था कि हम टेम्परेचर को कम ज्यादा करके क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हम सेम प्रेशर को भी कम ज्यादा करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम गैसेस के केस में करेंगे। देखिए जब हम प्रेशर किसी भी गैस का उसको कंटेनर में फिल करके उसके प्रेशर को हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर कम करते जाना है और प्रेशर को क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो जो गैस के पार्टिकल्स है, अगर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं। अगर हम यहां पर से प्रेशर इन्वॉल्व करना शुरू करें, प्रेशर अप्लाई करना शुरू करें और इसके टेम्परेचर को हम क्या करते जाए, कम करते जाए, बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, इसके पार्टिकल्स क्लोज आने लगेंगे, और जैसे ही इसके पार्टिकल क्लोज आने लग जाएंगे, इसका स्टेट जो गैसियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाकर के लिक्विड स्टेट में। तो हम गैसेस को उनके प्रेशर को बढ़ा करके उनके ऊपर और टेम्परेचर को कम करके हम गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लिक्विड भी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होता है, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये दो पार्ट है, एक होता है टेम्परेचर के थ्रू, टेम्परेचर कम ज्यादा करके, और दूसरा होता है प्रेशर के थ्रू, कि हम प्रेशर भी वेरी करके अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो these two parts are explaining us that we can change the state of any matter. Now, टेम्परेचर को मेजर करने की कुछ यूनिट्स होती है, जैसे केल्विन होता है और सेल्सियस होता है। तो अगर हमें कोई भी टेम्परेचर किसी भी वैल्यू में दिया हुआ है, जैसे सेल्सियस में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन रहता है कि आप उसे केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाइए, या केल्विन में दिया हुआ है तो उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन है, दैट रिलेशन इज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
डिग्री केल्विन माइनस 273। ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम, अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया हो तो हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर सेल्सियस में दिया है तो हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज केल्विन में दिया है 100 केल्विन, 100 डिग्री केल्विन इज गिवन एंड इट इज आस्किंग टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वैल्यू प्लेस कर देनी है बस। हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू K माइनस 273। K की वैल्यू दी हुई है 100 माइनस 273, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 173 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है तो ट्रांसपोज करके हम केल्विन की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप टू फाइंड आउट सेल्सियस और केल्विन। अगर आपके पास जो भी गिवन है आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इवापोरेशन का मतलब होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, अदर देन एनी टेम्परेचर बट नॉट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर किसी भी टेम्परेचर में उसके कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। So evaporation is the phenomena in which liquid is converted into gaseous state at any temperature but below its boiling point. उसके boiling point को छोड़ करके किसी भी टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाना। तो evaporation causes cooling। देखिए, evaporation के कारण ही कूलिंग होती है, जो ठंडक होती है वो evaporation के कारण ही होती है। तो ये जो evaporation है ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वो फैक्टर्स है, पहला फैक्टर सरफेस एरिया। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, हम इस टॉपिक को बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। पहला है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है विंड स्पीड, and fourth is humidity. Fourth is humidity. These are the 4 factors that affect evaporation. अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे एक सा इजी एग्जांपल है, जैसे हम जाते हैं टेरेस पे कपड़े सुखाने के लिए। अगर कपड़े को सुखाना है, जैसे ब्लैक बेडशीट सुखानी है, तो जैसे ही आप उसे हैंग करेंगे तो उसे पूरा स्प्लिट करके हैंग करते हैं, पूरा फैला देते हैं। फैलाने के कारण क्या होता है, उसका इवापोरेशन का रेट, जो लिक्विड है बेडशीट के अंदर, वो जल्दी से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और चादर जो है वो तुरंत सूख जाता है। तो अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा, इवापोरेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो सरफेस एरिया है वो इवापोरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ये बताता है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम हो जाएगा। उसी बेडशीट को ऐसे सिकोड़ के रख दीजिएगा छत पे, बहुत टाइम लगेगा सूखने में। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने के कारण जो वाटर पार्टिकल तो जल्दी रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा, इवापोरेशन उतना ही जल्दी होगा। सेकेंड है टेम्परेचर। जितनी ज्यादा धूप होगी कपड़ा उतना ही जल्दी सूख जाएगा, जितनी कम धूप होगी सूखने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन के। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवापोरेशन की रेट उतनी ही फास्ट होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा इवापोरेशन की रेट उतनी ही स्लो हो जाएगी, क्योंकि इवापोरेशन का मतलब ही होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तीसरा है विंड स्पीड। जो विंड स्पीड है, हवा चलने की रेट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इवापोरेशन के। हवा जितना तेज चलेगी उतने ही कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, जितनी धीमे धीमे रहेगी उतने ही कपड़े को सूखने में टाइम लगेगा। देखिए, दोनों फैक्टर तो साथ में है ही, लेकिन ये वाला फैक्टर भी अलग से मदद करेगा। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। हमने एक बेडशीट लेकर के तीनों एग्जाम्पल को सेट कर लिया कि तीनों के लिए हम कैसे कर सकते हैं। फोर्थ इज ह्यूमिडिटी। अब देखिए, बरसात के टाइम में पता है ये कपड़े सूखने में कितना टाइम लगता है और कितनी दिक्कतें होती हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर रहती है, एयर में वाटर पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट रहते हैं। तो ह्यूमिडिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी इवापोरेशन की रेट उतनी ही कम हो जाएगी। ये 1 का साइन ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन की रेट कम हो जाएगी।
अगर इवापोरेशन को बढ़ाना है तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स जो बताते हैं कि इवापोरेशन कब कितना ज्यादा तेज होगा और कब कितना धीमे होगा। तो एक ही है ह्यूमिडिटी जिसके बढ़ने से इवापोरेशन अफेक्ट करता है, इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है। बाकी तीनों के बढ़ने से इवापोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं या बहुत सारे जनरल फिनोमेना है। जैसे इवापोरेशन के लिए डेजर्ट कूलर का एग्जांपल ले सकते हैं हम, सॉसपैन का एग्जांपल ले सकते हैं हम। इन सब में जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही इवापोरेशन की रेट भी इंक्रीज होगी। देखिए इवापोरेशन कैसे कूलिंग में मदद करता है। तो सबसे पहले देखिए समर में हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। समर में हमेशा कॉटन कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए क्योंकि कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। जैसे ही स्वेट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर जब हीट पड़ेगी कहां पर, कॉटन के ऊपर, तो जो स्वेट है वहां पर उससे वेपर रिलीज होना शुरू होगा। वेपर रिलीज होने के कारण जो हॉट वाटर पार्टिकल्स थे वो रिलीज हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ कोल्ड वाटर पार्टिकल्स। तो जब एयर उससे ब्लो होगी तो वो हमें ठंडक पहुंचाएगी अंदर से। सेकेंड है, अगर मैं एसीटोन को कभी भी पाम में डालने से थोड़ी देर बाद ठंडा लगने लगता है हाथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही एसीटोन हमारे पाम पे आता है, जैसे ही वो टच किया तो जो हमारी बॉडी की एनर्जी है उससे एसीटोन के जो पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। अब वेपर में कन्वर्ट होने से मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हीट थी वो लेटेंट हीट के फॉर्म में या फिर जो हीट के फॉर्म में वो वेपर में कन्वर्ट हो गई और जो कोल्ड पार्टिकल थे वो सिर्फ बच गए सरफेस पे। इसी के कारण हमें ठंडक महसूस होती है। या फिर अर्थन पॉट के एग्जांपल ले सकते हैं। देखिएगा गर्मी में अर्थन पॉट बहुत ठंडा आता है पानी उसके अंदर, लेकिन बरसात के टाइम में वो वर्क नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में जैसे ही हम घड़े में पानी को रखते हैं तो जैसे ही वो पानी सरफेस से टच होना शुरू होता है तो जो बाहर से हीट पार्टिकल्स हैं या फिर बाहर से जो हॉटनेस है वो जैसे ही सरफेस से टकराती है तो जो पानी के गर्म पार्टिकल्स हैं वो वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाते हैं और जो सिर्फ ठंडे पार्टिकल्स रहते हैं वो पानी के अंदर या फिर घड़े के अंदर बच जाते हैं। इसीलिए घड़े के अंदर का पानी तुरंत ठंडा होने लग जाता है। दैट इज व्हाई इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। हॉट पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में ऊपर जाते जा रहे हैं और कोल्ड पार्टिकल्स सिर्फ सरफेस के अंदर या फिर पॉट के अंदर या हाथ में बच जा रहे हैं। इसीलिए इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो यही हमारे कुछ फैक्ट्स थे जो हमने पार्ट 2 में पढ़े अभी, कि कैसे हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते, मतलब कैसे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो 2 मेथड थे, एक तो टेम्परेचर के थ्रू और दूसरा है प्रेशर के थ्रू, और हमारा लास्ट टॉपिक था इवापोरेशन।